हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम बात करेंगे हुक्स लॉ और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दो चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो हुक्स लॉ क्या होता है, उससे पहले हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और इलास्टिसिटी क्या होती है। तब जा कर के हुक्स लॉ डिफाइन कर पाएंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन कर पाएंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। Stress is the defined of the force resistance per unit area। मतलब स्ट्रेस क्या है, ये किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है तो वो उस फोर्स से बचने के लिए जो रेजिस्टेंस फोर्स लगाता है, रजिस्ट करता है, उसको बोलेंगे स्ट्रेस। सपोज ये कोई बॉडी है, इस पे हम क्या है फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से एक इधर से टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, ये बीच में से इधर भी ये बचने के लिए इंटरनल फोर्स लगाएगा, रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हैं, और इधर भी दोनों साइड लगाएगा ताकि वो टूटे ना, डिफॉर्म ना हो। तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स है और किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहे हैं तो फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस को क्या है, सिग्मा से डिनोट करते हैं। फोर्स को पी हम यहाँ पी से डिनोट कर रहे हैं और एरिया मीन्स ए। तो फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा इजकल टू पी अपॉन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है फॉर्मूला नंबर 1। ये सारे फॉर्मूले अभी हम जब हुक्स लॉ का डिफाइन करेंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो ये सारा काम आएगा, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, जिसमें स्ट्रेस का फॉर्मूला है पी अपॉन ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आते हैं स्ट्रेन पे। स्ट्रेन क्या है, ये इलास्टिक बॉडी के लिए है स्ट्रेन, या कोई भी मटेरियल के लिए भी हो सकता है कि अगर हम उस पर लोड लगाते हैं, लोड लगाने के बाद वो उसके लेंथ या विड्थ या थिकनेस चेंज हो जाती है, उसका जो लेंथ है वो चेंज हो गया, और फिर जब स्ट्रेस हटाते हैं या लोड हटाते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये क्या है, स्ट्रेन क्या है, इट इज़ अ सिंपली ऑफ रेशियो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ। जैसे ये बॉडी है, इस पे हमने दोनों साइड से फोर्स लगाया, पुल किया, खींचा, खींचने के बाद क्या हुआ, इसकी ये जो थिकनेस है, ये जो लेंथ है, ये क्या हुआ, बढ़ गया। तो इसको हम बोल देंगे डेल एल। और ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ। ये हो गया एल और ये हो गया डेल एल, जो खींचने के बाद, फोर्स लगने के बाद जो उसमें चेंजेस आए उसके लेंथ में। तो स्ट्रेन को क्या फाई से डिनोट करते हैं। डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा स्ट्रेन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। ये होता है यूनिटलेस, क्योंकि लेंथ का क्या होगा, मीटर, किलोमीटर, और उसको अगर डिवाइड करेंगे मीटर टू मीटर तो वो कट जाएगा, इसीलिए वो यूनिटलेस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो ये स्ट्रेस का मिल गया, ये स्ट्रेन का मिल गया। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का देख लेते हैं और फिर हुक्स लॉ डिफाइन करेंगे। तो अब हम आते हैं हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ क्या बोलता है, टू से दैट द स्ट्रेन इज ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट और मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। इट मीन्स कि कोई इलास्टिक मटेरियल है, अगर उस पर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो जब प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वल टू में या बराबर करना चाहे तो उसके लिए कांस्टेंट लाना होता है। तो कांस्टेंट हम क्या लाए हैं, इलास्टिसिटी। क्योंकि अगर दोनों को बराबर करना है कि जब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाने के लिए इक्वल टू में इसको करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। उस कांस्टेंट को हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ इलास्टिक मटेरियल के लिए है। तो इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, अभी हमने पहले बताया था, पी अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, डेल एल अपॉन एल। अब ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन फाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हो गया इलास्टिसिटी का फॉर्मूला नंबर 3। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, फिर एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को
यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं और इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। तीन ऐसे अलग अलग नाम आएंगे, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होने का, कहीं ऐसा ना हो कि ये बोल दे कि एक्सप्लेन टू द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो वो यही होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही होता है, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, सिर्फ नाम अलग अलग हो जा रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड द कंप्रेशन और एलोंगेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है एक इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या करता है लेंथ वाइज, या तो वो कंप्रेशन का फोर्स लगा देगा या एलोंगेशन, मतलब या तो लेंथ वाइज बढ़ेगा या घटेगा, उसके लेंथ में चेंजेस आएंगे। इसीलिए उसका क्या है स्ट्रेस, इलास्टिसिटी क्या होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इलास्टिसिटी, क्योंकि ये हमेशा क्या है चेंज होगा, फोर्स लगने के बाद उसके लेंथ में चेंज आएगा। इसलिए यहाँ लिख रहा है कंप्रेशन और एलोंगेशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो ये हो गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? P/A। स्ट्रेन क्या है? del/L। तो ये हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ स्ट्रेन का फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या होगा ये क्या होगा, ये इसके साथ में हो जाएगा और ये इसके साथ में इंटू होगा। तो बस वही किए हैं, इलास्टिसिटी इक्वल टू P के साथ में L भेज दिए, L चला गया P के पास और ये आ गया del L के पास। तो E इक्वल टू इलास्टिसिटी इक्वल टू PL/A del L। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 4। इलास्टिसिटी मीन्स E इक्वल टू PL/A dl। देन हाँ, तो अब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमने ये निकाला है PL/A del L। अब इसमें से हम del L को बाहर लाते हैं, तो del L आ जाएगा यहाँ और A के साथ में E आ जाएगा। ये क्या है, इसको हमने यहाँ लाया तो ये क्या हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये रहा del L और ये E आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया अपना फाइनल फार्मूला चेंज इन लेंथ निकालने का, कि अगर कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें हमें चेंज इन लेंथ निकालना हो, लोड निकालना हो, या उसका ओरिजिनल लेंथ निकालना हो, एरिया निकालना हो, इलास्टिसिटी निकालना हो, तो ये फॉर्मूला अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसमें हुक्स लॉ पे आते ही आते हैं। जो भी मैकेनिकल के बच्चे हैं, बेसिक मैकेनिकल के, तो अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस को बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा होता है P/A, फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है स्ट्रेन फाइ del L/L। अगर हमें del L दिया हुआ है, L दिया हुआ, तो वहाँ से स्ट्रेन निकल आएगा। अगर ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो स्ट्रेस निकल आएगा। अगर स्ट्रेस और P दिया हुआ है तो एरिया निकल आएगा। ये तीन चीज़ों में से दो चीज़ हमें देगा तो निकल आएगा। अब यहाँ पे जैसे हमें सारा कुछ दिया रहा और बोले कि हमें चेंज इन लेंथ निकाल के बताओ, किसी भी मटेरियल पे इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो इतना इलास्टिक उसका, ये उसका इलास्टिक ऑफ मॉडुलस है, ये एरिया है और ये ओरिजिनल लेंथ है, तो बताओ कितना चेंज इन लेंथ होगा उसका। तो चेंज इन लेंथ निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल वालों में खास बात यह है कि उन्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जा करके उनके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो हमने जिसमें 1 2 3 4 5 करके ऐसे जितने भी फॉर्मूला बताया है वो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये हुक्स लॉ का न्यूमेरिकल्स या उसे डिराइव करने के लिए आता ही आता है। न्यूमेरिकल के लिए अपने को चेंज इन लेंथ, P अपना फोर्स है, L ओरिजिनल लेंथ है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मटेरियल का एरिया है। अब इसमें क्या है देखो, सब अलग अलग हमने डिफाइन किया है। del L क्या है? चेंज इन लेंथ, L है ओरिजिनल लेंथ, P है लोड और फोर्स, A है एरिया, E है इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ज़्यादातर आपको इलास्टिसिटी निकालने के लिए देगा या फिर आपको बोलेगा कि चेंज इन लेंथ निकाल के बताओ, या ये पूरा आपको डेरिवेशन दिया रहेगा कि ये सारा वैल्यू दिया हुआ, उसमें से आपको इलास्टिसिटी निकालना, या पर्टिकुलर किसी मटेरियल का आप एरिया बताओ जिस पे लोड लग रहा है, उसमें क्या जो चेंजेस आ रहे हो तो उसका एरिया क्या होगा। तो आपको ये सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो आई होप कि ये हुक्स लॉ आपको समझ में आया होगा। उसके साथ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस क्या है, दोनों का प्रोपोर्शनलिटी क्या है, कैसे यंग मॉडुलस निकलता है, कैसे उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया है। तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।